जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुन ले। नहीं तो ये एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएंगी। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी सावधानियां विशेषकर महिलाओं के लिए बताई गई हैं, जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया को बड़ी बारीकी से बताया गया है और उस क्रिया के पीछे क्या सच्चाई है, ये भी समझाया गया है। लगभग हर हिंदू सनातन घर में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें तुलसी का पौधा ना हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे घर में रोजाना सुबह शाम महिलाएं तुलसी के सामने दीपक जलाती हैं और गरुड़ पुराण व अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना बेहद पुण्यकारी और अत्यंत चमत्कारी कार्य माना गया है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक, पारिवारिक और पितृ संबंधी कारण भी होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी में दीपक जलाती हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अक्सर हर कोई कह देता है कि तुलसी में दीपक जलाओ, इससे ये लाभ होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी-कभी आप दीपक जलाते समय अनजाने में ऐसे महापाप कर बैठते हैं जिनसे पूरा घर बर्बाद हो सकता है। घर की सुख शांति और धन सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि तुलसी में ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की तुलसी में ही घर की खुशियां निवास करती हैं। हर घर की तुलसी अपने घर वालों से कुछ ना कुछ जरूर कहती है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके घर की तुलसी आपसे क्या कहना चाहती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। हर घर में तुलसी के नीचे दीपक सुबह शाम जलाया जाता है। कुछ लोग तुलसी अपने घर के बाहर रखते हैं, कुछ लोग छत पर, तो कुछ लोग बालकनी में रखते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार तुलसी का स्थान घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी में होना चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं घर में आती हैं, जो लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं, उनसे तुलसी हमें बचाती है। हमारे घर में प्रवेश करने से पहले ही तुलसी उन सारी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तुलसी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और दीपक जलाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के लिए विशेष और शुभ मानी गई हैं। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है, और जब ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है तो जीवन में उन्नति होती है। मान लीजिए कि आपके घर में लंबे समय से लड़ाई झगड़े और कलेश चल रहे हैं, परिवार के बीच बिल्कुल भी मेलजोल नहीं है, आपसी प्यार खत्म हो चुका है, एक झगड़ा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। आजकल लगभग हर घर में झगड़े होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पारिवारिक कलेश ना हो। इसीलिए हमारे शास्त्र तुलसी के बारे में बहुत बारीकी से बताते हैं, क्योंकि घर की कई बातें तुलसी पर निर्भर करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, वहां माना जाता है कि कुछ अकाल शक्तियां या नकारात्मक शक्तियां विराजमान हैं। उसी कारण पौधा पनप नहीं रहा होता है और माँ लक्ष्मी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जिन घरों में पितृदोष होता है, वहां भी तुलसी का पौधा नहीं फलता, क्योंकि पितृ उस पौधे को फलने नहीं देते। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहिए। टूटी फूटी, सूखी, मुरझाई तुलसी में दीपक नहीं लगाना चाहिए। ये बात महिलाएं ध्यान से सुन लें। महिलाएं ही नहीं, यदि पुरुष भी दीपक जलाते हैं तो उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक हमेशा ऐसे तुलसी के पौधे में जलाएं जो पूरी तरह से हरा भरा हो, जिसकी सारी पत्तियां स्पष्ट दिखाई दें और जिसकी टहनियां गीली हों। कभी भी खंडित तुलसी में दीपक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर का सुख, शांति और ऐश्वर्य भी खंडित हो जाता है तथा परिवार बिखर सकता है। तुलसी के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता का केंद्र माना जाता है। तुलसी को गोमूत्र के बाद सबसे पवित्र माना गया है और तुलसी की माला को स्वयं भगवान कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि दीपक सूर्यास्त के समय संध्या काल में ही जलाएं। संध्या काल दिन और रात के बीच का समय होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति रात के समय तुलसी में दीपक जलाता है, उसके जीवन में अंधेरा और अशांति बनी रहती है। रात में जलाया गया दीपक घर की सकारात्मक ऊर्जा और रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय संध्या काल में दीपक जलाना अत्यंत शुभ है। ये समय नकारात्मक शक्तियों और काल भैरव के सक्रिय होने का भी माना जाता है। साथ ही इस समय देवी देवता धरती पर घूमते हैं और घर में आते हैं। संध्या के समय घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए।
तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय काल भैरव तथा पितृ हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जीवन और नकारात्मक शक्तियों के भी सक्रिय होने का समय है, यानी ये समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश इस प्रकार होता है कि जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके आसपास जब हवा चलती है तो कभी-कभी तेज हवा में भी दीपक बुझता नहीं है। इसका कारण यह है कि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती हैं और दीपक की रक्षा का अर्थ है कुल की रक्षा। और जब हमारे कुल के रक्षक स्वयं भगवान हों तो कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। दोस्तों, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के समय दीपक जलाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति शुद्ध घी का दीपक जलाता है उसका जीवन पवित्र होता है और उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी उचित है। रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल या सरसों का तेल उपयोग करती हैं वे सावधान रहें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और कृपा देने के स्थान पर कृपा छीन भी सकती हैं। दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखें। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है तथा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपक की बाती हमेशा लंबी और सफेद रंग की होनी चाहिए। जब भी दीपक में बाती लगाएं और वह पूरी तरह से जल जाए तो इससे अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें ना तो अधिक घी लगता है और ना ही अधिक तेल। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं उनका पूर्ण प्रभाव हमारे ग्रहों पर, हमारे जीवन पर और हमारे घर पर पड़ता है। दोस्तों, पंचमुखी दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी है। दीपक जलाते समय मंत्र और भावना के साथ माता से यह प्रार्थना करें कि त्वमेव माता चे पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। श्रद्धा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम किसी भी कार्य को करें, चाहे वह धर्म से संबंधित हो या भगवान से संबंधित, और उसमें विश्वास ना रखें तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दीपक जलाते समय इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहें, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को देवी के समान माना जाता है, इसलिए वहां पर जूते चप्पल पहनकर जाना महापाप है और इसका दुष्परिणाम हमें गंभीर रूप से भुगतना पड़ सकता है। जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल का स्टैंड रखते हैं या तुलसी के पास जूते चप्पल उतारते हैं, वे जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे अचानक बीमार पड़ना, आर्थिक तंगी आना, धन हानि होना या धोखा मिलना। इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। महिलाएं मासिक धर्म के समय भूलकर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को प्रभावित कर देती है। इसलिए केवल दूर से ही श्रद्धा रखें और स्पर्श ना करें। गरुड़ पुराण में यह वर्जित है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी ना तोड़ें। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में बाधा आती है। पूजा में कहा गया है कि बिना स्नान और बिना साफ हाथों से पूजा ना करें। इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना आवश्यक है। नहाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाथ और पैर अवश्य धोएं। कई महिलाएं सुबह से शाम तक व्यस्त रहती हैं और नहाती नहीं हैं, तो भी कम से कम हाथ और पैर साफ अवश्य करें। तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत ना जाएं। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां बैठकर या खड़े होकर सकारात्मक भाव से प्रार्थना करें। यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है और तुलसी दीप जलाने से पहले और बाद में अद्भुत लाभ मिलते हैं। तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगे कष्ट दूर होते हैं। पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष तथा राहु केतु का प्रभाव कम होता है, जिससे विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसे नहीं है दोस्तों? पैसों की जरूरत हर व्यक्ति को है।
इसलिए शाम के समय तुलसी में दीपक जलाने से धन लाभ भी अत्यंत मात्रा में होता है। शनि राहु केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव, भय, असुरक्षा और भ्रम जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। तुलसी में दीपक जलाने के पीछे का रहस्य गरुड़ पुराण में बताया गया है और इसके दृष्टि से देखा जाए तो ये कितना शुभ और हमारे जीवन में चमत्कारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ऐसे समय तुलसी में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है, भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं और संतान सुख, वैवाहिक सुख तथा स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे होने वाली संतान मानसिक रूप से स्थिर और भ्रम रहित होगी। पीला वस्त्र पहनना शुभ होता है और गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। दोस्तों, शाम के समय तुलसी को जल चढ़ाना पवित्र माना गया है। तुलसी के आसपास कभी झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और अशुभ फल मिलता है। कुछ महिलाएं तुलसी के पास झाड़ू लगाकर वहीं पटक देती हैं। यह भी अनुचित है। तुलसी के पास कभी भी झूठा सामान ना रखें। भोग लगाने के बाद उसे थोड़ी देर में उठा लें और सब में बांट दें। सुबह का भोग शाम तक और शाम का भोग सुबह तक ना रखें। दीपक जलने के बाद भोग उठाकर बांट दें। तुलसी माता के आसपास कूड़ादान ना रखें, क्योंकि उसमें झूठा कचरा और अपवित्र वस्तुएं होती हैं। यदि ऐसा करेंगे तो जीवन में दुर्भाग्य अवश्य आएगा। इसलिए जो गलतियां बताई गई हैं उनसे बचें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपको अपार धन और सुख प्रदान करेंगी। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखनी चाहिए और सबसे पहले पवित्रता भी बनाए रखना जरूरी है। तुलसी में सप्ताह में एक बार गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए, या जहां तुलसी विराजमान हो वहां आसपास भी गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। भक्तों, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। जब कोई महिला श्रद्धा और विश्वास से तुलसी माता की पूजा करती है, विशेष रूप से दीपक जलाकर, तो वह न केवल अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है, बल्कि अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा को भी स्थायी बना लेती है। अब देखो बेटी, जब तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो तो तुम्हारा वो कार्य एक प्रकार की साधना बन जाता है। वो साधना जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलन होता है। दीपक में जो घी या तेल होता है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। उसकी बाती जब जलती है तो अग्नि और वायु का संगम होता है, और जब उसकी लौ से तुलसी माता की सुगंधित पत्तियां स्पर्श करती हैं तो जल तत्व का स्पर्श होता है। अंत में जब तुम प्रार्थना करती हो तो आकाश तत्व के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा सीधे भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, यह तो एक दिव्य यज्ञ बन जाता है बेटी। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो हमारे घर की रक्षा करती है। तुलसी माता को नारायण की पत्नी कहा गया है, और जब नारायण की पत्नी स्वयं तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी हों और तुम रोज संध्या समय उनके चरणों में दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करो, तो सोचो लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न ना होंगी। लक्ष्मी जी स्थायित्व चाहती हैं। वे वहीं रुकती हैं जहां उन्हें अपनापन मिलता है, जहां पवित्रता होती है और जहां स्त्रियां सच्चे मन से उनकी उपासना करती हैं। तुलसी में दीपक जलाना उस अपनापन और पवित्रता की पराकाष्ठा है। जब दीपक की लौ तुलसी के पत्तों पर झलकती है तो वो दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर होता है, और उस पल माता लक्ष्मी स्वयं उस स्थान में प्रवेश करती हैं जहां तुलसी माता की सेवा हो रही हो। बेटी, इस बात को समझो कि जब एक महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो वो केवल पूजा नहीं कर रही होती, वो अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना कर रही होती है। उसकी हर लौ में एक प्रार्थना होती है, पति की लंबी उम्र की, बच्चों की तरक्की की, घर की बरकत की और जीवन के हर दुख को हरने की। दीपक की वो हल्की सी लौ रात के अंधकार को काटती है और प्रकाश फैलाती है। वही प्रकाश लक्ष्मी जी को प्रिय है। तुलसी माता की महिमा में कहा गया है कि वे हर दिन सूर्यास्त के बाद जागृत होती हैं।
सुबह विश्राम करती हैं और रात में जागती हैं। इसीलिए जब तुम सायं समय दीपक जलाती हो तो तुम तुलसी माता को उनके जागृत स्वरूप में प्रणाम कर रही होती हो। ये समय बहुत शक्तिशाली होता है। यही वो समय है जब देवता पृथ्वी पर ऊर्जा भेजते हैं और दान, पूजा तथा आराधना का सबसे बड़ा फल इसी समय मिलता है। अब कोई पूछे कि क्या केवल दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटे, उसका भाव भी पवित्र होना चाहिए। दीपक तो माध्यम है, लेकिन तुम्हारा मन अगर शांत और श्रद्धावान है तो वह दीपक स्वयं लक्ष्मी को बुला लेगा। लेकिन अगर तुम केवल रिवाज के नाम पर या किसी डर से दीपक जला रही हो तो वो मात्र अग्नि है, पूजन नहीं। अब इस प्रक्रिया के कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ये नियम ऐसे नहीं कि पालन ना हो पाए। जैसे कि सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए, वो भी मिट्टी या पीतल के दीपक में घी या तिल के तेल का। तुलसी के पास कभी भी चमड़े की चप्पल पहनकर मत जाना, और पवित्र होकर ही स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो समय शरीर की शुद्धि का होता है, ना कि पूजा का। जैसे ही दीपक जलाओ, उस लौ को निहारो और उसमें तुलसी माता को देखो, उनसे बात करो। कहो, तुलसी माता, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे मन को शुद्ध बनाओ और मेरे घर को कभी दरिद्रता का सामना ना करने देना। ये कहकर जब तुम हाथ जोड़ोगी और दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी, तो समझ लेना कि वो रोशनी सीधे तुम्हारे भाग्य को प्रकाशित कर रही है। जब कोई स्त्री इस श्रद्धा और नियम से तुलसी पूजा करती है तो उसे 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं: शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक और भौतिक। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि तेज होती है। घर के खर्चों में संतुलन आता है और सबसे बड़ी बात, घर की स्त्री को वो आत्मबल प्राप्त होता है जिससे वो हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रह सकती है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि दीपक जलाने का मतलब केवल एक क्रिया है, लेकिन सच ये है कि ये ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो पूरे घर को घेर लेती है। और ये ऊर्जा केवल धन नहीं लाती, ये प्रेम लाती है, संतोष लाती है, संयम लाती है और शांति दिलाती है। बेटी, आजकल की दुनिया में जब हर कोई तनाव, चिंता और डर के साए में जी रहा है, तो ऐसे समय में तुलसी के पास जाकर दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। बाती जब जलती है तो मन में शांति फैलती है। तुम ध्यान से देखना, जिस दिन तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठोगी और मन में ऐ श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करोगी, उस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, आंखों में नमी होगी और हृदय में विश्वास होगा कि सब कुछ अच्छा होगा। तुलसी माता की सेवा में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जीवन बदल सकता है। कई महिलाएं जिन्हें बार बार बीमारियां घेर लेती हैं या जो बहुत अधिक चिंता करती हैं, अगर वे केवल 21 दिन तक लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें तो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और ये क्रिया घर के वायु को भी शुद्ध करती है। आज के प्रदूषित वातावरण में ये एक प्राकृतिक उपाय है जिससे घर का वातावरण दिव्य बन सकता है। मुझे याद है, एक साध्वी जी कहती थीं कि जिन घरों में तुलसी माता की सेवा होती है वहां यम के दूत नहीं आते। ऐसे घरों में देवता वास करते हैं। और अगर घर की स्त्री नित्य तुलसी के नीचे दीपक जलाकर सेवा करे तो वह स्त्री स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। उसके मुख पर तेज होता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है और उसके स्पर्श से ही बीमार व्यक्ति को राहत मिलती है। समय के साथ बहुत चीजें बदल गईं, लेकिन तुलसी माता की महिमा कभी नहीं बदली। वो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी त्रेता और द्वापर में थी। रामायण में भी तुलसी के पत्तियों का महत्व बताया गया है और श्री कृष्ण को भी तुलसी बहुत प्रिय थी। जब रुक्मिणी जी ने भगवान को तुलसी दल अर्पित किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा था कि ये मेरे लिए स्वयं रत्न और किसी भी सामग्री से अधिक प्रिय है। तो बेटी, ये समझो कि जब तुम तुलसी माता को दीपक अर्पित करती हो तो तुम केवल पूजा नहीं करती, तुम अपने और अपने पूरे कुल की रक्षा का एक अदृश्य कवच बनाती हो। वो कवच किसी बुरी नजर से, किसी अनहोनी से और किसी दरिद्रता से तुम्हारे परिवार को बचाता है। इसलिए मेरी बात मानो, इसे रूटीन मत समझो, इसे अवसर समझो, लक्ष्मी जी को अपने घर में बनाए रखने का, शिव जी की कृपा पाने का और अपने जीवन को प्रकाश से भरने का। अगर तुम्हें लगे कि कभी जीवन में सब कुछ बिखर रहा है,
तब भी दीपक जलाओ और तुलसी माता से कहो, हे माँ, मुझे संभाल लो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। और फिर देखना, वो दीपक केवल अंधेरे को नहीं मिटाएगा, वो तुम्हारी समस्याओं को भी मिटाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर समाधान उसी से निकलेगा। अब जाकर रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाए। दीपक जलाते समय मन से कहो, हे माता तुलसी, हे लक्ष्मी स्वरूपा, कृपा मेरे जीवन की हर दरिद्रता को दूर करो और मुझे शक्ति दो, भक्ति दो और अपने दिव्य आशीर्वाद में सदा रखो। यही जीवन का सच्चा सुख है, यही भक्ति का असली रूप है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय